हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान। हर मुसलमान को यह लाजमी मालूम होना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने भाई थे और उनके क्या नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कितने थे और उनके क्या नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कितने थे और उनके नाम क्या हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू कितनी थी और उनके नाम क्या हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदीम इंसानी मुशर्रफ की तहाता और पाकीजा की तहा और पाकीजा जाता था। इस हवाले से कदीम अहले अरब बिलखुसूस नस और रिश्तेदारी के बारे में गहरा इल्म रखते थे और इस बुनियाद पर शख्सियत के हुस्न कब्बा का तायन भी करते थे। वो खून की पाकीजा हाथ का इजहार करते और शजरा नस्बे हिफ्जा भी इनका खूब एहतमाम करते। ये एक तारीखी हकीकत है कि अरबों के अलावा किसी कौम ने सबको इतने बावक अंदाज में कभी याद करने का एहतमाम नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर पहलू में इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा गया है, इसलिए आपका सिलसिला नसबी हर लिहाज से बेमिसाल और लासानी था। आपका सिलसिला नसबी सच्चाई अमानत दीने लिए पूरे जजीरा नुमा अरब में मशहूर और मुनफरीद था, जिसका जिक्र खुद अहादीस तैयबा में नबी ने मुख्तलिफ मकामा पर फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जिन्हें आम तौर पर बन इस्माइल यानी इस्माइल की औलाद कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बेटे का नाम कदीर यानी केदार था, जिनकी नस्ल में से हजरत अदनान मशहूर हुए, जो अरब के तमाम अदनान कबीलों के जद्दे आला थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी अदनानियों की एक शाख से था, जो कुरैश के नाम से जानी जाती थी। यह शाख फहर बिन मालिक की औलाद में से थी। सीरत निगारों और माहिरीन अंसाब की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसर उनके जद्दे अमजद हजरत अदनान तक निहायत ही सदाकत और दुरुस्तगी के साथ दर्ज है। हजरत अदनान तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसर नाकाबिले तरदीब तौर पर वाज है, जो 20 वास्त से होता हुआ उन तक पहुंचता है। इस हवाले से इब्ने हशम फरमाते हैं, बिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुतली शीबा बिन हाशिम उमरू बिन अब्दुल मनाफ अल-मुगरा बिन कुज़ैद बिन कलाब बिन मर्र बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर यानी कुरैश बिन मालिक बिन नजर कैस बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रका यानी आमिर बिन इलियास बिन मुजर बिन नज्जार बिन मुद बिन अदनान बिन अद अंबिया कराम का ताल्लुक हमेशा आला खानदान और पाक अंसार से रहा है। जाफर बिन अबू तालिब ने हशी बादशाह नजाशी के साथ अपनी गुफ्तगू में इसका जिक्र किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की एक वजह बताते हुए उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसा रसूल मबस किया जिसके नस सच्चाई दियानत और पाकीजा में यह बात आम थी कि जो शख्स भी किसी मनसब या फजीलत का अपने लिए दावा करता है, उसे सबसे पहले अपना हस्बनीस लोगों के दरमियान वाज करना पड़ता था, जिससे उसकी शख्सियत के हुस्न कबा का अंदाजा किया जाता था। शायद इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नस्बी की अहमियत और फजीलत के बारे में खुद भी इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से कनाना को चुन लिया, फिर कनाना में से कुरैश को चुन लिया, फिर कुरैश में से कबीला हाशिम को चुन लिया, फिर कबीला हाशिम में से मुझे चुन लिया, यानी मैं मोहम्मद अपने हस्बे तब्बार से आला हूं और अरबों के उम्दा तरीन खानदान से ताल्लुक रखता हूं। आपके तमाम आबा अजदाद अपनी अकवाले किरदार, शराफत, वकार और तकवा में सबसे बेहतर थे। हजरत अली बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नस्ल बयान करते हुए फरमाया कि तमाम नस्लों में मेरे तमाम अब्बा अजदाद ने सिर्फ शरई निकाह से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। आदम से लेकर अब्दुल्लाह तक उनमें से किसी ने भी बद का जिना या किसी और किस्म का नाजायज फेल या ताल्लुक कायम नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आपकी कौम, कबीला, खानदान और घर तमाम मखलूक में बेहतरीन है। इमाम तिरमजी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल नकल किया है, बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक की तखक की, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको 2 गिरोहों में तकसीम किया, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन गिरोह में रखा, फिर उनको कबीलों की शक्ल दी, फिर मुझे उनमें से बेहतरीन कबीले में रखा, फिर उनको खानदान की शक्ल दी और मुझे उनमें से बेहतरीन खानदान में रखा, फिर उसने मुझे रिश्तेदारी और नस्बे उनमें से सबसे बेहतर रखा। मज़कूर हदीस इस हकीकत पर रोशनी डालती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बे दद अपने दौर के तौहीद परस्त, मोमिन और अजीम इंसान थे। इसकी ताई इमाम जरका ने भी एक रिवायत नकल करते हुए की, जिसमें कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पाक मर्दों से पाक औरतों के रहमों में मुंतकिल होते रहे थे। काज अय्याज इस हदीस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नबी का नूर हमेशा शरीफ और पाकीज़ा इंसानों में रहता था। आप इब्ने उमर से रिवायत नकल करते हैं कि जब आप जमीन पर तशरीफ लाए तो आपका नूर आदम की सलब में मौजूद था। फिर कई नस्लें गुजरने के बाद यह नूर सल्बे इद्रीस तक पहुंचा और फिर सल्बे नूह तक पहुंचा। नूह से यह शम में मुंतकिल हुआ
और फिर इब्राहिम तक पहुंचा। इस नूर ने हर नस्लो ज़माने में पाक पुश्तों और पाकीज़ा रहमों के जरिए अपना सफ़र जारी रखा। इस तरह मोहम्मद का यह नूर आदम और हवा से अब्दुल्लाह और आमना तक पहुंचा। ये इस बात की गवाही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा अजदाद अपने वक्त के बुजुर्ग और मौज तरीन लोग थे। उनकी शराफत और बुजुर्ग की वजह से आसपास के लोग उनकी इज्जत करते थे। हजरत रबिया बिन हरस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदर पर उंगली उठाई है। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए फरमाया, ऐ लोगों, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो उसे दो हिस्सों में तकसीम फरमाया, यानी अरब व अजम, तो मुझे उन दोनों में से बेहतरीन गिरोह यानी अरब में रखा। फिर उनके मुख्तलिफ कबाइटरी कबीला यानी कुरैश में पैदा फरमाया। फिर उनके घराने बनाए तो मुझे उनमें से बेहतरीन घराना में पैदा फरमाया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से बेहतरीन कबीला और बेहतरीन घराने वाला हूं। हजरत वासिला बिन अका रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंतखाब किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना को मुंतखाब किया और कनाना की औलाद में से कुरैश को मुंतखाब किया और कुरैश में से बनु हाशिम को मुंतखाब किया और मुझे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम में से मुंतखाब किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की 13वीं पुस्त में नजर बिन कनाना नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी औलाद को कुरैश कहा जाता है। कुरैश अरब का एक मशहूर ताकतवर और जी इज्जत कबीला था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कबीले के एक खानदान बनु हाशिम में से हैं। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी भी हैं और हाशमी भी हैं, जैसा कि किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बे से जाहिर है। अहले लुगत ने कुरैश की वजह तस्मिया के मुख्तलिफ वजूहात जिक्र की हैं, जिनमें से एक यह भी है कि कुरैश तस्वीर है कुरैश की, जिसके मायने समंदर के एक ताकतवर जानवर के हैं जो अपने से छोटे समुद्री जानवर पर गालिब रहता है, या बहुत बड़ी मछली जो छोटी मछलियों को खा जाती है, क्योंकि यह कबीला बहादुर था। इस वजह से इसका यह नाम मारूफ हुआ। अब हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का मुख्तसर सा तारुफ कराएंगे। अब्दुल मुतबल लिस्ट नंबर 2, जुबैर नंबर 3, अब्बू तालिब नंबर 4, अब्दुल्लाह नंबर 5, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु नंबर 6, अबू लहब नंबर 7, कुसम नंबर 8, गदक नंबर 9, मोकम नंबर 10, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल मुतबल लिस्ट नंबर 2, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा नंबर 3, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और नंबर 4, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और यह तीनों बेटे बचपन में ही वफात पा गए थे, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो, नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो, नंबर 3 हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तादाद 7 थी, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। यह तमाम औलाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुई थी और सिर्फ इब्राहिम जो कि मारिया किप्ट से थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातिमा के अलावा बाकी सारी औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फौत हो गई। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें और भाई वाज रहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई तो नहीं थे, अलबत्ता 5 रजाई भाई और 2 रजाई बहनें थी। रजाई भाइयों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके चचा भी थे और रजाई भाई भी। नंबर 2 हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल असद रजी अल्लाह ताला अन्हो। नंबर 3 मसरू। नंबर 4 अबू सुफियान बिन हारिस। नंबर 5 अब्दुल्लाह बिन हारिस और रजाई बहनों के नाम किए हैं। नंबर 1 नेसा बिनते हारिस। नंबर 2 हुजै बिनतुल हारिस जो शीमा के नाम से मशहूर थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्मा से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे मामू है, अगर कोई शख्स ऐसा मामू रखता है तो वह मुझे दिखाए, यानी अपने मामू पर फक्र किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना भी बनी जहरा से थी और साद बिन अबी वकास रज अल्लाह ताला अन्हो भी बनी जहरा से थे। हजरत साद बिन अबी वकास हजरत आमना के रिश्तेदार थे और माँ की तरफ के रिश्तेदार मामू हुआ करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाद की तादाद 11 थी, जिनके नाम दजसेल हैं। नंबर 1 हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2 हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3 हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4
हजरत हफा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 5 हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 6 हजरत जैनब बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 7 हजरत जैनब बिनते खुजमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 8 उम्मे सलमा। नंबर 9 हजरत मैमूना। नंबर 10 हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 11 हजरत सफिया बिनत अल हाय बिन अख्त रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माएँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का दूध पिया है। सबसे पहले अपनी माँ हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा का, दूसरी सोबिया जो कि अब्बू लहब की लौंडी थी, और तीसरी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई माएँ 2 थीं, एक हजरत सोबिया और दूसरी हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अहा। हजरत जिब्राइल अलसलाम ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, मैंने तमाम जमीन की सिमतों और गशों को छान मारा, मगर ना तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया, और ना ही मैंने बनी हाशिम के घर से कोई घर देखा। अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावीरा, हम तुम्हारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल माँ बाप के लिहाज से भी सबसे बेहतर है, क्योंकि आप पुष्ट दर पुष्ट पाक सुलम और